अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहां पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, तौबा मेरी अस्ताग़फ़ार। आप ये प्रोग्राम मेरा जो है ना गौर से सुनिएगा, और ये जो भतीजा मेरा कह लें, छोटा भाई कह लें, उस्मान जो मेरे स्टूडियो में मौजूद है ना, आपने इसकी बातों को नहीं सुनना, आपने इसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपने ये देखना कि इस तरह के सादा लोग जो लोग होते हैं ना, जो बिल्कुल ही सादे होते हैं, जिनको यानी कि मुझे अगर कोई बंदा कहे ना इस तरह का कोई बंदा पाकिस्तान में मौजूद है, शायद मैं ना मानूं आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं इसकी बातें सुनने से पहले जो है ना, आपने बॉडी लैंग्वेज को नोट करना है कि आया कोई इसकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको कुछ नजर आ रहा है, कोई मैसेज दे रही है कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हर बात जो ये करेगा ना, इसका प्रूफ मेरे ऑफिस में मौजूद है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है ना, तो कभी मैं प्लांटेड किस्म के प्रोग्राम्स करता हूं, और हकीकत ये होती है कि मैं जो वाकया देखता हूं ना, और जो मेरा अज खुद से जो तजिया मैं करता हूं, मेरी जो अपनी एक उस बात के ऊपर या उस वाकया इंसिडेंट के ऊपर जो मैं राय आपके साथ शेयर करता हूं ना, वो बिल्कुल हकायक पर बनी होती है। पहले आप इस नौजवान की ना बातें सुनिए। उस्मान, मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे स्टूडियो में आया और आपने मुझे इस काबिल समझा है कि मेरे प्लेटफॉर्म से शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। आप बताएं, आपके साथ हुआ क्या था? मामला कुछ इस तरह हुआ है कि मैं अपनी गाड़ी सेल कर रहा था और मैंने पार्क व्हील्स और OLX पे मैंने ऐड डाला। कुछ लोगों ने मुझे उससे कांटेक्ट किया और ये कहा कि आप हमारे शोरूम पे आ जाएं तो हम आपकी गाड़ी सेल करवा देते हैं। तो चूंकि मार्केट डाउन होने की वजह से मैं उनके शोरूम पे चला गया और मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरी गाड़ी सेल करवाएं। तब इन्होंने मुझे ब्लफ करने की कोशिश की कि आप गाड़ी हमारे पास छोड़ जाएं, हम गाड़ी आपकी सेल करवा देते हैं। मैंने ऐसा करने से इनकार किया और मैं वापस आ गया। किन लोगों ने? ये दो भाई हैं, मेहताबुल्लाह नियाजी और मताउल्लाह नियाजी। इनका रेंटे कार का और सेल परचेज का काम है पंजाब सोसाइटी, जो कि गाजी रोड पे डिफेंस के साथ है। इन्होंने कोशिश की कि मैं गाड़ी इनको दे दूं या डॉक्यूमेंट्स इनको दे दूं कि जी डॉक्यूमेंट्स हमने चेक करवाने हैं। मैंने इनकारी की। फिर इन्होंने कहा जी हमने एक इन्वेस्टर ढूंढ लिया ऐसे जो कि आपकी गाड़ी परचेज करेगा, और एक अमाउंट एक फाइनल हो गई अमाउंट। और फिर इन्होंने मुझे कहा फलां तारीख को हमारे पास आ जाए। मैं इनके पास चला गया। गलती ये हुई कि मैं अकेला चला गया। मुझे साथ एक दो लोगों को साथ लेके जाना चाहिए। दो भाई हैं ये बेसिकली, एक की 57 साल उम्र है, एक की लगभग 60 साल उम्र है। इन्होंने मुझे कहा कि जी पेमेंट आ रही है तो हम आपके ये पेमेंट जो आपके बैंक में सबमिट करवा देंगे, तो आप कैश बेशक ना कैरी कीजिएगा। गाड़ी ले गया हुआ था, डॉक्यूमेंट्स ले गया हुआ था, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने बार बार एम्फेसिस किया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके आने, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। रकम का इंतजार करते रहे, आधा पौना घंटा हुआ और उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो कुछ खाने पीने के लिए मंगवा लेते हैं। कुछ कहवे मंगवाए इन्होंने। हम 3 लोग शोरूम के अंदर बैठे हुए थे। मेरे जो कहवा था उसके अंदर मुझे जो शक है कि कोई चीज नशावर चीज मिली हुई थी। उसके बाद मैं कोई अपनी नींद बेहोशी में चला गया, लाइक 40% और 50%। उसके बाद मुझे जो हल्का पुल्का याद है, इन्होंने मुझे एक चेक दे दिया, और ताकि उसमें कोई आर्ग्यूमेंट ना हो सके। जैसे 1-2 पीछे मीटिंग्स हुई और उसमें मैं इनकारी हुआ कि मैंने गाड़ी नहीं देनी और डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। इन्होंने मुझे चेक दिया कि आप जाके ये कैश करवा लीजिएगा। चेक आपको जो इन्होंने दिया था, वो चेक किसके नाम का था, और सौदा आपका जो है गाड़ी का वो किसके साथ हो रहा था? सौदा हो रहा था, मताउल्लाह नियाजी गारंटर बन गया था, जो कि बड़ा भाई है, और इसने शो किया था कि मेहताबुल्लाह नियाजी जो कि एक इन्वेस्टर है। असल में ये भाई हैं, ये एक इन्वेस्टर है, और 54 लाख का इन्होंने मेरे साथ सौदा किया था। 55 लाख 54 लाख का सौदा किया। 50,000 इन्होंने मुझे बयाना दे दिया और बाकी का मुझे चेक दे दिया बैंक ऑफ पंजाब का, जो कि बैंक ऑफ पंजाब इनके शोरूम के बिल्कुल अच्छा है। आप मुझे ये बताएं कि जो आपको इन्होंने चेक दिया हुआ है, उस चेक का हवाला आपकी सेल रसीद के अंदर जो है, चेक का नंबर या बैंक का कोई नाम या कोई रकम का कोई जो है उसके अंदर अंदराज है आपकी सेल रसीद के अंदर? बिल्कुल अंदराज है, सेल रसीद के अंदर भी अंदराज है, और मेरे पास इनकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद है, जिसका आप फॉरेंसिक भी करवा सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये लेन देन की इस चीज को या इस क्लेम जो आप कर रहे हैं, इसको वो मान रहा है? जी बिल्कुल मान रहा है, सारी चीजों को मान रहा है। और जो लास्ट मेरी कन्वर्सेशन इनके साथ हुई FIR कटने से 1-2 दिन पहले, उस तक में भी इन्होंने मुझे ये कहा कि या हम आपको पैसे दे देंगे या हम आपको गाड़ी वापस कर देंगे।
आपने जो है मुझे ये बताएं कि आपने कहा था कि पुलिस वालों ने वो एफआईआर नहीं काटी जो आपका मौकफ था। आपका मौकफ क्या था और पुलिस वालों ने आपके साथ क्या किया? जी, मेरा मौकफ यही था जो कि मैंने बिल्कुल आपको साफ साफ बताया है, क्योंकि मेरा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोर्ट कचहरियां या पुलिस वगैरह के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सिविलाइज्ड लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। इन्होंने बहरहाल मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने कहा आप ये नशावर का मामला ना लिखें क्योंकि ये थाना इनके साथ ही लगता है और जो जिस तरह का ये असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ तक कि पुलिस में भी इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। और इन्होंने पुलिस को जो मैंने दरख्वास्त दी, पुलिस ने मुझे कुछ डिक्टेट किया कि आप इस तरह लिख दें, हम इसको कोई बेहतर तरीके से इसमें कुछ शिक्के वगैरह लगा देंगे, लेकिन उन्हें कोई शिक नहीं लगाई और सिर्फ एक चेक के पीछे भाग रहे हैं कि ये कोई फ्रॉड नहीं हुआ, ये एक चेक की पेमेंट है जो कि आम लेन देन है। लेकिन मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और ये पूरा इनका पूरा सर्कल है। इनके पास काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड पर्सनालिटीज़ हैं इस मामले को हल करने के लिए। आप इस प्लेटफॉर्म से जो है किन को आगाह करना चाहते हैं और ये अपील अपनी जो है किन के नाम आप करनी चाहते हैं, किन के साथ आप ये किन के आगे आप ये गिड़गिड़ा रहे हो, अपनी मदद के लिए उनको बुला रहे हो, वो कौन कौन से अदारे हैं? जी, मैं तो अपनी मदद के लिए गिड़गिड़ाऊंगा और मैं आखिरी हद तक जाऊंगा क्योंकि मेरे लिए ये लाइफ सेविंग मेरे हार्ड अर्न मनी है। तो मैं ये आईजी पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सीसीपीओ लाहौर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे मामले में मेरी हेल्प की जाए और ये जो गिरोह है इनको पकड़ा जाए। ये लोग हैबिचुअल हैं और ये ऐसे फ्रॉड आए दिन करते आ रहे हैं और भी काफ़ी लोगों के साथ इन्होंने ऐसे फ्रॉड किए हैं। क्या ये जो बंदा जिसने आपके साथ ये सौदा किया मतीउल्लाह, इसका कोई आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई एफआईआर मिल सकी हैं? जी, मुझे पुलिस से इनकी जो गुज़िश्ता इनके ऊपर कुछ एफआईआर हैं वो मिली हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे क्योंकि पुलिस सारा डाटा तो शेयर नहीं करती, लेकिन पता करने में ये भी पता चला ये मियाँ वाली में इश्तिहारी हैं और ये वहाँ पे इनकी काफ़ी एफआईआर वहाँ पे मौजूद है। जो पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज की है अपनी मर्जी के मुताबिक, उस एफआईआर में इन्होंने अदालत से इंटरिम बेल ली हुई है और उस बेल का क्या बना है? जी बिल्कुल, मैं जब भी कुछ प्रोसीडिंग करना शुरू करता था तो इन लोगों को मेरी पहले से ही मेरी मूव का पता चल जाता था और इन्होंने इंटरिम बेल करवा ली, जो कि आज तक भी मेरा ख्याल है 9-10 तारीखें हो गई हैं वो इंटरिम बेल लटकी हुई है और जुडिशरी से भी नहीं, इनकी बेल्स भी नहीं अभी तक कैंसिल हुई। आपको इन्होंने कैश भी को पैसे दिए या सिर्फ चेक ही दिया हुआ है? मुझे 50,000 इन्होंने कैश दिया था बयाना और 53.5 लैक्स का मुझे चेक दिया हुआ है बैंक ऑफ पंजाब का। आपकी गाड़ी कौन सी है और उसका कलर कौन सा और मॉडल कौन सा है? जी, मेरी गाड़ी किया स्पोर्टेज अल्फा है, रेड कलर की है, उसका नंबर ATG 437 है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड की, जो कि मैंने अपने दोस्त से परचेज की थी कुछ माह पहले। अच्छा, अभी ये जो गाड़ी आपके दोस्त के नाम पे है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो ये चीज साबित कर सकें कि ये गाड़ी आपके दोस्त के नाम पर ही थी और अभी भी उसके नाम पे है? जी जी बिल्कुल, ये गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो मैंने अपने दोस्त के साथ ट्रांजैक्शन की उसका स्टाम्प पेपर, उसकी बैंक ट्रांजैक्शन जो कि मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए, वहां तक की रसीदें, सब एविडेंस मेरे पास मौजूद है। आपने जो दरखास्त दी थी उसमें कोर्ट ने या मुतलका जो तफ्तीशी है उसने जब बुला के इनका आपको मौकफ लिया है तो क्या ये शामिल तफ्तीश होकर इन्होंने अपना कोई बयान ऑन रिकॉर्ड दिया है? जी, ये एक दफ़ा शायद कहीं थाने में शामिल हुए और शामिल तफ्तीश हुए और उन्होंने जो तफ्तीशी था मेरा उसको यही कहा था कि हम इनको इनकी पेमेंट दे देंगे या गाड़ी वापस कर देंगे। उसके बाद इनको SSP इन्वेस्टिगेशंस ने भी 12 दफ़ा अपने ऑफिस में बुलाने की कोशिश की कि मामला सेटल अप हो जाए, ये नहीं आए 12 दफ़ा। फिर DSP मुगलपुरा जो हैं हमारे, उन्होंने भी इनको मेरा ख्याल है कोई 12 से 15 दफ़ा बुला लिया लेकिन ये नहीं आए। पुलिस स्टेशन बुलाया, ये नहीं आए, ASP ने बुलाया, ये नहीं आए, ये कहीं पे भी नहीं शामिल तफ्तीश हुआ। अब आपका मुतालबा क्या है? आप ये चाहते हैं कि मेरी गाड़ी मुझे वापस मिल जाए और ये जो बोगस इन्होंने चेक दिया है मुझे और जो मेरे साथ फ्रॉड किया है इसकी जो असल हकायक पर मबनी FIR है वो दर्ज हो जाए? ये दो ही मौकफ है आपके? जी एग्जैक्टली जी, मेरा ये मौकफ है, यहाँ तो मुझे मेरी पूरी पेमेंट दी जाए या मुझे मेरी गाड़ी वापस कर दी जाए और ये जो फ्रॉड कर रहे हैं इनको 420 का ये बनता है मुकदमा वैसे तो। जी जी बिल्कुल, इनको 420, 68, 71 लग जाए और ऊपर से ये मुझे लाइफ थ्रेट्स दे रहे हैं। इनके ऊपर तो
काफ़ी इनके ऊपर शिकवे लगते। आपके पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें ये साथ आपको कोई धमकियां वगैरह दे रहे हों? जी, मेरे पास ऐसी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें इन्होंने इस तरह का बात किया है कि जी हमारी दुश्मनियां चल रही हैं, हमने फलां का कत्ल कर दिया, आपकी गाड़ी लेके मियाँ वाली आ गए हैं, वहाँ पे किसी का सर कलम करेंगे, फिर वापस आके आपके कदमों में रखेंगे, और इस तरह की मेरे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। नाज़रीन, आपने सुनी है सारी बातें। मुझे आप ये बताएं, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में हमने ये बताना है कि आपको ये लग रहा है कि ये कोई सुनी सुनाई या कोई किसी वकील के कहने पे बनाया गया या तैयार किया गया बयान आपको सामने रख रहा था? नाज़रीन, इस बच्चे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है। ये जो बंदा पीछे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ना, मतीउल्लाह की, ये और इसका भाई जो है ना, मेरे साथ 3-4 दफा इनकी जो है ना ऑडियो, मेरे पास प्रूफ मौजूद है। इनके साथ जो मेरी बात हो रही है ना, वो सारा प्रूफ मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। ये बंदे को मैंने, ये जो मतीउल्लाह न्याजी, इसको मैंने कॉल की। मैंने इसको कॉल करके ही कहा कि यार आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो ये बंदा मुझे आगे से कहता है कि जी मैंने अपने भाई को बुलाया हुआ है, मैंने कहा सेटल डाउन करा दो। ये पूरा एक गैंग है, माफिया है। मुझे आप बताएं कि अगर हम कहते हैं कि फलां जगह पे जो है ना कोई, हमने तो देखे ना, बुराई के खिलाफ हमने बोलना है ना, ये प्लेटफॉर्म तो मेरा इस मकसद के लिए। अब 55 लाख रुपए की गाड़ी, इस बेचारे की सारी जिंदगी की कमाई थी। 2 लड़के ऑरेंज इनके पैसे उस गाड़ी में इन्वेस्ट थे। ये बेचारा कि चलो मुझे कोई आना तो इसमें देखो मुझे 5 पैसे 10 पैसे मिल जाएंगे, उस लालच में इसने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और आगे से इन लोगों ने इसके साथ फ्रॉड कर दिया। और किस तरह का फ्रॉड किया है आप बात, ये बच्चा शायद आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सका, सादा लो है ना, उस बात सादगी में कर दी। पॉइंट ये हुआ है, उस बंदे ने ना इससे गाड़ी लेकर ना इसको पूरे एतमाद में लिया, 5-6 मुलाकातें की। गाड़ी का कोई बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिनके प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने इसे अपने ऑफिस में बुलाकर जो है ना, इसको एक अपने भाई का चेक दिलवाता है कि ये चेक अगर आपका कैश ना हुआ, उसके वो जो सेल रसीद है गाड़ी की, उसके अंदर की सारी चीजें मेंशन है। पीछे आप ये सेल रसीद देखें ना सारी, इसमें कोई ऐसी चीज है जो कमी पेशी या कानून के तकाजे पूरी ना करती हो। अब उसने सेल रसीद के ऊपर ये लिख दिया है, अगर ये चेक कैश नहीं होता तो सौदा जो है कैंसिल समझा जाएगा। तो मुझे ये बताया कि उसके बाप की कमाई की गाड़ी वो ले गया साथ, किस कानून के तहत वो ले गया है? असल में होना ये चाहिए, इस उस्मान का जो मौकफ है ना, वो ये है कि इसके साथ 420 हुई है, धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हुआ है, और पुलिस वाले ऐसी FIR, चूंकि वो एंड तक उसका खुलासा लिखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दूध का दूध और पानी का पानी करना पड़ता है। और इनको तो आपको पता है कि उनका ध्यान जो जेबों की तरफ होता है। उस पार्टी ने इनको टेंडर उठवा दिया है और इन्होंने इस बेचारे की सारी FIR जो है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। सिर्फ ये एक प्रूफ है कि वो बंदा गाड़ी को आगे बेच नहीं सकता। जिस कोर्ट में ये बेल चल रही है ना, वहां पर कोर्ट के ऑर्डरों से, ये आपको पता है कि एक्साइज का दफ्तर जो है ना पूरा प्रॉपर कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वहां पे जाके ये जो स्टे है ना, इसका कोर्ट से जो स्टे मिल गया, वो स्टे की कॉपी वहां पे लग गई है। अब इसकी कॉपी इसके बाप को भी नहीं मिल सकती। अब ये है कि गाड़ी किसी को धोखा दे, इसे 30-40 लाख की बेच देगा, कल को जब इसकी गाड़ी की रिकवरी का टाइम आएगा तो ये बातें वहां पे वो कहेंगे ये हम कुरान पे हाथ रखते हैं, बलूचिस्तान के जिरगे से गाड़ी मिलेगी, इन्होंने 30 लाख में खरीदी है। तो ये प्रोग्राम वायरल करने का मकसद ये है कि आज के बाद अगर गाड़ी में कोई ऐसी, असूली तौर पर तो सेल रसीद को देखना चाहिए ना कि किस दिन गाड़ी का सौदा हुआ है। उसके बाद अगर गाड़ी कोई भी बंदा खरीदता है, एक तो वो जिम्मेदार होगा, और दूसरा IG साहब आप इतने दबंग हैं, और सुना है कि माशाल्लाह लाहौर के अंदर आप बड़ा इनकलाबी किस्म का एक जो है सारा वो लेके आए अपना जो भी आपका सिस्टम, और जो चाहते हैं जिस तरह की आपने तरजीहात जो है इनको कहा, मैं बड़ा इनको फर्स्ट अवलीन तरजीह दूंगा इनको। तो ये भी सोचें कि अगर इस तरह के शरीफ शहरियों को दिन दिहाड़े अगर इनको ऐसे लूटा जाएगा ना, तो यहां पर मैं आपको एक शेर सुनाना जो है ना वो बड़ा मुनासिब समझूंगा। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। तो नाज़रीन, मुझे ये बताएं, ये लोग किसका गिरबान पकड़े? हमें ये पता नहीं क्या BBC का चैनल या उर्दू पॉइंट या पता नहीं डेली पाकिस्तान या जियो क्या समझ के यहां पे आ जाते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूं, मुआशरे के इस तरह के बदनमा जो दाग हैं, जो शरीफ शहरी जो उनको ढूंढ कर उनको जाल में फंसा कर इनको लूट लेते हैं, इनको कैफरे किरदार पे पहुंचाना चाहिए। मुझे बैरून मुल्क से लोगों की कॉलें आती हैं इसी तरह के फ्रॉड्स की कि हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है, फलान ने स्टे ले लिया है। यार उन लोगों को कानून का बेचारों को पता ही नहीं होता, वो बेचारों को कानून उनको मिलता भी नहीं, इंसाफ भी नहीं मिलता। चूंकि ये जो आयुस होते हैं ना, ये देख लेते हैं, ये मुद्दई और मुलजम उनकी जो है ना नफ्सियात के साथ खेलते हैं कि ये बंदा कितना का कानून का जो है ना फॉलोअर है या कितना का लॉ फॉलोअर है, तो ये उसकी नफ्सियात को देखते हुए उसको खिला देते हैं, जिस तरह इस उस्मान को खिलाया गया है। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और IG पंजाब और CCO लाहौर साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले तो इस बच्चे की जो FIR है ना, उसको दुरुस्त जो है ना एक नई FIR काटी जाए। मैं मानता हूं कि एक FIR, एक वकुआ की 2 FIR नहीं हो सकती,
लेकिन ये वकूआ नया है ना कि पुलिस की मिली भगत और साजबाज और उस बंदे की जो बददियानती थी उसको सफाई मिसल पे लिखा ही नहीं गया। तो इस जिम्मे में जो है ना दोबारा FIR का अंदराज किया जाए और इस बच्चे को इसका हक जो है ना मिलना चाहिए। मैं जनाब आपसे हम्बल सबमिशन करूंगा, आप लोगों ने आपको ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस वक्त कितनी महंगाई है। अगर इस तरह के नौजवान की सारी जिंदगी की कमाई लुट जाएगी ना तो मेरी बात याद रखिए, क्रिमिनल और पैदा हो जाएगा। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप तनकीद करनी चाहें या इन दो अफराद के लिए आप कोई हमदर्दाना बात करनी चाहें या इनके करैक्टर के बारे में आप मुझे आगाह करना चाहें, कमेंट बॉक्स में आएगा। मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।